अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद अल अधा यानी कुर्बानी का दिन, और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा था कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है। फितरी तौर पर अल्लाह के बाद फरमाया कि मेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाता है कि क्या आप इनको मेरे लिए कुर्बान कर सकते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाकर अपने बेटे से कहते हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाबा फिक्र ना करें, आप मुझे साबित कदम पाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर जब वो अपने बेटे की कुर्बानी करने वाले होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी जगह कुर्बानी का जानवर देते हैं। और यही वो चीज है जिसे हम हर साल ईद उल अजहा के मौके पर याद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए हम इस दुनिया की हर चीज़ को कुर्बान कर दें। और ईद उल अजहा के मौके पर अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम जानवर की कुर्बानी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल हज में फरमाया है कि अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है, उसे बुजुर्गी से याद करो। बस हम कुर्बानी इसलिए नहीं करते कि खून और गोश्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंच जाए, बल्कि हम अपने तक़वा के लिए करते हैं। हमारा तक़वा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंचना चाहिए। और कुर्बानी का हम क्या करते हैं? जब हम जानवर की कुर्बानी करते हैं तो इसे गरीबों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं और कुछ अपने लिए रखते हैं। आमतौर पर यह तजवीज़ किया जाता है कि कम से कम एक तिहाई गरीब लोगों को, एक तिहाई खानदान और दोस्तों को दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई अपने पास रख सकते हैं। मैं आपको वो नुमाया खुसूसियात बताता हूँ जो ईद उल अजहा के मौके पर की जानी चाहिए। नंबर 1, सुबह सवेरे गुस्ल करें। नंबर 2, अपने ऊपर इत्तर लगाएं, ये सुन्नत है। नंबर 3, अपने बेहतरीन कपड़े पहने। नंबर 4, तकबीरात कहिए। नंबर 5, अफजल है ईद की नमाज से पहले कुछ न खाएं। नंबर 6, नमाज के लिए जल्दी जाओ। नंबर 7, मुस्तहब है कि तमाम खवातीन बशमुल बच्चे, बशमुल हैज औरतें ईद की नमाज के लिए जाएं। अगर उन्हें नमाज भी पढ़नी ना हो और मुसल्ला भी जाना ना हो, फिर भी मुस्तहब है कि वो जाएं। और जब आप अपनी ईद की नमाज से वापस आओ तो इस बात का ख्याल रखो कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करो, ना कि जिस रास्ते पर तुम नमाज के लिए गए हो। और अफजल ये है कि ईद की नमाज मुसल्ला में, खुले मैदान में पढ़ी जाए, जिसे हम ईदगाह कहते हैं। आमतौर पर हम मुसलमान मस्जिद में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करते हैं। हफ्ते में एक बार जुम्मा अल मुबारक में हमारी बड़ी जमात होती है, और साल में 2 बार ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुले मैदान में नमाज अदा करने की सिफारिश की, जिसे ईदगाह कहा जाता है। क्यों? ताकि ज्यादा तादाद जमा हो सकें। अगली अहम बात यह है कि जब आप वापस आते हैं, अगर आपके पास वसाइल हो तो आप जानवर की कुर्बानी करो। बाद में आप जाकर अपने खानदान और दोस्तों से मिलो। ये जश्न का दिन है, ईद का दिन, ये जश्न मनाने का दिन है। खुश रहें, खुशगवार रहें। मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।